बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार नमक पारे, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। और नमक पारे बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ लिया है मैदा तकरीबन 2 कप। तो उसी के साथ हमने लिया हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लिया हमने भुना हुआ ज़ीरा, और यहाँ लिया हमने 4 टेबल स्पून घी। तो चले नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है डो लगा लेंगे नमक पारों का। तो यहाँ पर हमने लिया है भुना हुआ ज़ीरा। आप यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लें ज़ीरे को और फिर इसमें ऐड कर दें। और इसी के साथ हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर हम घी लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी है उसके अंदर बहुत ही मज़े के बनते हैं हमारे नमक पारे। तो चले इन्हें अच्छा सा हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा घी को मिक्स कर लिया, इस तरीके से बाइंड होना चाहिए हमारा घी। और अब हम इसमें लेंगे 1 कप पानी, और कितना हमारा पानी लगेगा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सा हार्ड सा डो रेडी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है नमक पारों का। इस तरीके का हमारा डो होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम होना चाहिए बस। और यहाँ पर हमने पानी जो इस्तेमाल किया है वो हाफ़ कप किया है, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी लगेगा। यहाँ पर हम इस तरीके से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और इसको इस तरीके से हम अलग अलग करके रख देंगे। और अगर हम बाद में करेंगे तो वो बहुत रबड़ की तरह खींचेगा, फिर हमारे जो पेड़े हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम उसको पहले से ही अलग कर देंगे और तो इसको कवर करके रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमें 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम हमारे जो नमक पारे हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसको अलग अलग रख दिया था। अब यहाँ पर हमें कोई पेड़ा नहीं बनाना है, बस इस तरीके से हाथों से इसको सेट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको बेलने के लिए कटिंग बोर्ड लिया है इस तरीके का। और अब हम यहाँ पर अच्छा सा बेलन से इसको एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत पतली नहीं बनानी, और यहाँ पर हमें कोई ऑयल या फिर कोई भी खुशक जो मैदा होता है वो हमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं करना है, हमें इसे ऐसे ही बेलना है। तो चलें एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, आप नाइफ़ भी ले सकते हैं। तो चलें अब हम अच्छा सा नमक पारे को शेप दे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो नमक पारों का शेप है वो बहुत ही अच्छा सा हमने ले लिया है। आप चलिए यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, हमें इसे डीप फ्राई करना है और ऑयल को यहाँ पर अच्छा सा गर्म करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हमारे जो नमक पारे हैं हम इसमें फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें फ्राई करना है, और इसकी जो फ्लेम है हमें लो ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जल्दी हमारे जो नमक पारे वो फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को स्लो रखना है, ताकि हमारे जो नमक पारे वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ और अंदर से कच्चे बिल्कुल ना हो। तो चलें इनको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे नमक पारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, और बाकी के जो नमक पारे हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे जो बाकी के थे वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलें अब इन्हें निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर नमक पारे बन के रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये बहुत ही खस्ता बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हमने इसे चाय के साथ रखा है, आप चाहें तो इसे वैसे भी खा सकते हैं स्नैक में, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आपको ये नमक पारों की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।